कहानी की शुरुआत होती है जब ये साइको लड़का अपनी पसंद की लड़की के बॉयफ्रेंड को देखता है। उसे देखकर इसके मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान जन्म लेता है। जोई एक नकली पहचान बनाकर लड़की के बॉयफ्रेंड बेंजी को मिलने के लिए बुलाता है। बेंजी बेचारा बिना किसी शक के उससे मिलने एक सुनसान बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि बेंजी वहां से निकल पाता, जोई ने उसे पकड़कर वही बेहोश कर दिया था। अगली सुबह जोई ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और बुक स्टोर में अपने काम पर चला जाता है। वहाँ बेका उससे मिलने आती है और उसे थैंक यू बोलकर एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। ये सुनकर जोई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। दूसरी तरफ बेका ने अभी अभी एक नया फोन खरीदा था क्योंकि उसका पुराना फोन खो गया था। वो जल्दी से अपने नए फोन में सिम कार्ड एक्टिवेट करती है ताकि उसे इस्तेमाल कर सके, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि सिम एक्टिवेशन का मैसेज जोई के पास भी आता है। असल में जोई को ही बेका का पुराना फोन मिला था जिसे उसने चुपके से अपने पास रख लिया था। अब दोनों फोन एक ही क्लाउड अकाउंट से कनेक्टेड थे जिससे बेका का सारा डेटा जोई देख सकता था। जब जोई अपने बेसमेंट में वापस जाता तो वहाँ बेका का बॉयफ्रेंड बेंजी कैद में बंद था। पता चलता है कि जोई ने उसे मारा नहीं था बल्कि उसे किडनैप करके यहाँ कैद कर लिया था, क्योंकि बेका को पूरी तरह अपना बनाने के लिए बेंजी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। बेंजी को समझ नहीं आता कि आखिर जोई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो कुछ दिन पहले जोई से मिला था और ये सब बेका के लिए हो रहा है। वो जोई से उसे छोड़ने की भीख मांगता है और बदले में बेका को पाने में मदद करने का वादा करता है। मगर जोई का तो अपना ही एक अलग प्लान था। वो बेंजी को बेहोश करके उसकी कुछ गलत तस्वीरें लेता है और फिर उन तस्वीरों को बेंजी के ही सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। उसे लगा था कि ऐसा करने से बेका उस लड़के को भूलकर हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अब बेका की प्रोफेसर की नजर उस पर थी। उस घटिया प्रोफेसर का असली मकसद बेका के साथ रात गुजारना था, जिसकी खबर जोई को फोन से मिल गई। वो फौरन बेका का पीछा करता है और देखता है कि वो प्रोफेसर बेका के साथ जबरदस्ती कर रहा है। पहले तो बेका शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। जब बेका के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो सबके सामने प्रोफेसर की असलियत बता देती है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि प्रोफेसर गुस्से में बेका को यूनिवर्सिटी की जॉब से निकलवा देता है। अब बेचारी बेका बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। वो घबराकर मदद के लिए जोई को फोन करती है, पर तभी फोन की घंटी उसके बगल से ही आने लगती है। कोई बड़ी चालाकी से सिचुएशन संभाल लेता है और बेका को शांत करवाता है जो उसका पीछा कर रहा था। उसे लगा कि अब वो बेका का दिल जीत लेगा, लेकिन तभी बेंजी उसे बेका का एक शॉकिंग सीक्रेट बताता है।